अगर मैं गांधी जी के बारे में आपसे बात करूं आज, क्योंकि आज 2 अक्टूबर है, गांधी जी के करेक्टर की कुछ एक दो बातें मैं आपसे करना चाहता हूं। गांधी जी बहुत धीरे से बोलते थे, कुछ भी होता था बहुत धीरे से, लेकिन एक बार अगर वो बोल देते थे तो फिर उस पर उनका एक्शन बहुत फास्ट होता था। चलते बहुत तेज थे। एक बार क्या हुआ कि जब भारत आज़ाद हुआ और आज़ाद होने के बाद नोआखाली वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा दंगे शुरू हो गए थे। तो गांधी जी ने अपना डंडा उठाया, चल दिए। धीरे से उन्होंने बोला, कहाँ जा रहे हो? बस कहा नोआखाली, चल दिए, कुछ नहीं सोचना। और नोआखाली में उस समय इतनी बुरी परिस्थिति थी कि कोई भी बाहर नहीं निकल सकता था। और उस समय उन दंगों के बीच में गांधी जी अकेले टहल रहे थे। आप सोचो, लॉर्ड माउंटबेटन उस समय भारत के गवर्नर जनरल था, और लॉर्ड माउंटबेटन ने उस समय ये कहा कि जो काम, क्योंकि एक बहुत बड़ी सेना लगाई गई थी उन दंगों को शांत करने के लिए, तो लॉर्ड माउंटबेटन को ये काम कहना पड़ा कि जो काम 80,000 बंदूकधारी सिपाही नहीं कर सके, जिसके लिए मैंने उन दंगों को शांत करने के लिए लगाया, वो काम एक ऐसे व्यक्ति ने कर दिया। दोस्तों, इसके पीछे का जो कारण था, आपने कभी सोचा? मुझे ऐसा लगता है कि गांधी जी की जो सबसे बड़ी पावर थी वो उनका पावर ऑफ ट्रूथ था, सत्य और अहिंसा। हमारे जीवन में इतनी घटनाएं घटती हैं। बचपन में उन्होंने एक नाटक देखा, और उस नाटक में राजा हरिश्चंद्र का जो नाटक देखा, उससे सत्य और अहिंसा का जो एक थॉट था वो अपनी लाइफ में लिया ही नहीं, पूरी तरह से उतारा। और उस थॉट को कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि उन्होंने साम्राज्यों से ऊपर खड़ा कर दिया। आप सोच के देखिए, अगर भारत का आप राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ें तो 1920 से लेकर के जो स्वतंत्रता आंदोलन का थर्ड पूरा चरण 1947 तक का आता है, या हम 1920 ना कह करके हम, क्योंकि गांधी जी 1916 में भारत आ गए थे, तो ये इतना बड़ा जो पीरियड था उसको हम गांधी युग के नाम से कहते हैं। एक व्यक्ति, आप देखिए, कभी आपने सोचा कि एक व्यक्ति का टाइम पीरियड 25 साल 30 साल तक का चल सकता है? इतना बड़ा टाइम पीरियड था, और उस समय पूरा एक आदमी पर सेंट्रलाइज था। कोई भी डिसीजन जो था, अगर वो गांधी जी डिसीजन ले लेते कि आंदोलन करना है, तो पूरा देश एकजुट हो जाता था। गांधी जी को अगर जेल में डाला जाता तो पूरा देश जेल में जाने के लिए तैयार हो जाता था, जेल भरो आंदोलन चलने लगता था। सोचा आपने? मैथिली शरण गुप्ता जी ने लाइन भी लिखी हुई है कुछ, कि चल पड़े जिधर दो पग डग में, ऐसा करके कुछ है। चल पड़े जिधर दो पग डग में, चल पड़ा देश फिर उसी ओर। यार, इतनी बड़ी पावर आदमी कैसे अचीव कर लेता है? जब गांधी जी की हत्या हुई थी तो उस समय ये कहा गया था कि गांधी जी ने साम्राज्यों से भी ऊपर खड़ा करके रख दिया था सत्य और अहिंसा को। कौन सी ऐसी वजह थी, कौन सा ऐसा कारण था? और मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी जो चीज़ थी, ऐसे लोग हमारे देश में पैदा हुए, या हमारे देश की परिस्थितियों ने उन्हें पैदा किया। इस पे तो सोचने वाली बात है, इस पे तो आप ही सोच के समझ सकते हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर आपके अंदर सत्य है, ट्रूथ है, देखिए आज समय इतना चेंज हो गया है, इतना लोग झूठ बोलते हैं, एक दिन में 50 झूठ बोलते हैं। हाँ, यहाँ यूँ कहीं काउंटलेस, ओके। और कहीं भी अहिंसा की तो बात ही नहीं है। खैर, मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी जो स्टोरी का मोरल वही है कि अगर आप स्पिरिचुअल हैं और अगर आप इस चीज़ को समझते हैं कि इस दुनिया से भी बड़ी कोई दुनिया है, ऊपर वाला भी कुछ है,
तो मैं समझता हूँ कि ऊपर वाला आपको बहुत बड़ी पावर देता है बहुत कुछ करने के लिए। इतना आसान नहीं होता अनशन करना। 15 दिन का अनशन कर दिया, आप भूखे रह गए, चलिए कर दीजिए, आप कर दीजिए, आप अनशन करिए, सड़क पे बैठे जाके पुलिस मार के भगा देगी आपको, आप बैठे नहीं रह पाएंगे, आपके पास पॉसिबल ही नहीं होगा यार, क्योंकि आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी है ही नहीं, सत्य है ही नहीं आपके अंदर। और वहाँ क्या था कि अगर गांधी जी अनशन कर देते तो पूरा देश इकट्ठा हो जाता था। मैं नहीं समझता कि आपको क्या समझ में आया गांधी जी के इन थॉट्स से, लेकिन मैंने बहुत सारी बातें करी और शायद मैंने आपसे बातें कुछ इस तरह से करी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे कुछ कह नहीं रहा हूँ, आपसे बातें कर रहा हूँ, आपके अपने पर्सनल थॉट हो सकते हैं। क्या गांधी जी की तरह व्यक्ति को होना चाहिए? एक इधर मारो तो उधर भी गाल कर दो, लेकिन उनके साथ अल्टीमेट तो उनकी हत्या कर दी गई। तो क्या ये गलत है? मतलब क्या आज गांधीवाद खत्म हो चुका है? देखिए ये सोचने वाली बात है, इस पे आपके अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी ऐसा कह सकता हूँ कि आप जिस भी करैक्टर को लेके चलते, एक करैक्टर को पकड़ना है, सत्य अहिंसा तो सत्य अहिंसा, बस। फिर अहिंसा, फिर डंडा नहीं उठना चाहिए। अंग्रेज इस बात से बड़े परेशान हुए, कई बार अंग्रेजों ने सोचा कि हम गांधी जी थोड़ा सा हिंसक हो जाएं तो हमको डंडा चलाने का कारण मिल जाए, क्योंकि यूरोप उस समय आई थिंक सेकेंड वर्ल्ड वार के आसपास का जब पीरियड आता है तो उस समय यूरोप में हिटलर तबाही मचाए हुए था, वो हिंसक रूप अपना रहा था अंग्रेजों से निपटने का। और जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आते तो पता चलता है यहाँ गांधी जी भी शांत कुर्ता पहने बैठे हुए हैं, नहीं मारना किसी को, शांत प्रिय तरीके से मुझे अपनी मांगे आपसे पूरी करवानी है, मुझे आपसे कोई बुराई नहीं है, बट मेरे देश से आप चले जाइए, इस तरह से आप मुझ पर शासन मत करिए। सिंपल सी बात है। अंग्रेज बड़े परेशान हो गए थे कि ये कौन सा मैं तरीका अपनाऊँ, वहाँ तो हिटलर जला रहा है और यहाँ तो ये आराम से शांति में। और सबसे बड़ी बात है कि फिर गांधी जी का सपोर्ट पूरा पूरा हिंदुस्तान करता था। अगर गांधी जी कह देते थे कि खादी पहननी है तो लोग अपने घर से निकाल निकाल के कपड़े जला देते थे, वो ये नहीं देखते थे कि ये कपड़े कितने की इसकी कीमत है और ये गिफ्ट हमें किसने दिया है, वो कुछ नहीं देखते थे। सारा आग की तरह जलती थी, होली की तरह होलियाँ जलती थी कपड़ों की। गांधी जी कहते थे खादी पहनो, रोजगार हमारे देश के लोगों को मिलेगा। आज कोई ऐसा एक पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं है, आप बता सकते भाई, और मैं तो ये कह सकता हूँ कि वो तो एक देश से कह देते थे, आपकी फैमिली में कोई ऐसा नहीं होगा कि आपसे कह दे आप उसकी बात मान लें, और जिसे आप पर्टिकुलर जिसके आप बहुत करीब हैं वो भी ऐसा नहीं है। देख रहे हो लाइफ। खैर मैंने आज आपसे गांधी जी के बारे में कुछ बातें करी और ओवरऑल सेंस यही है कि गांधी तो मर चुके हैं, मर सकते हैं, लेकिन गांधीवाद दोस्तों आज भी जिंदा है। और अगर आप सत्यवाद है, अहिंसा है, तो आपके अंदर से जो वेव निकलेगी ना, उस सामने वाले को ऑटोमेटिक सामने वाले को टर्न कर देंगी, मोड़ देंगी।